students, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So today we are going to start a new chapter, that is principle of mathematical induction. Right? So before discuss the principle of mathematical induction, we should know about what is statement. So what is statement? So any sentence which can be judged to be true or false is known as statement. What does it mean? It means any sentence which can be true or false. Right? कोई भी sentence उसका जो result है या तो वो true आएगा या तो वो क्या आएगा false आएगा. उसे क्या कहते हैं हम? Statement. For example, Jaipur is the capital of Rajasthan. Is the capital of Rajasthan. Right? तो ये क्या हुई हमारी एक स्टेटमेंट हुई. स्टेटमेंट ये क्या हुई हमारा एक सेंटेंस हुआ और स्टेटमेंट हुई. और ये स्टेटमेंट जो है या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है. तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. राइट? लाइक देयर आर 5 days इन ए वीक. ये भी हमारी क्या है स्टेटमेंट है. या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी. तो ये हमारी क्या हुई फॉल्स. राइट? For example, 2 divides 4. A union B is equal to B union A. ये भी हमारी क्या हुई? These all are statement, whether it is true or false. So 2 divides 4, तो 2 4 को डिवाइड करता है, तो ये क्या हुई हमारी true. A union B is always B union A. ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हुई ट्रू. सो स्टेटमेंट क्या हुई? एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस उसका रिजल्ट या तो वो ट्रू आएगा या तो क्या आएगा फॉल्स आएगा. इसको क्या कहेंगे स्टेटमेंट. राइट? नेक्स्ट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. कि अब हमने स्टेटमेंट तो डिस्कस कर लिया, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है. सो व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. Right? So mathematical statement means which involve mathematical equations, mathematical relation, or we can say mathematical numbers. Right? कोई भी mathematical relation involve होगा उसे हम क्या कहेंगे mathematical statement. For example, √3 is a rational number. राइट? तो ये मेरी क्या हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. ये भी मेरी क्या हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट. 2 4 6, 8 आर सो ऑन आर इवन नंबर्स. ये भी मेरी क्या हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट. सो x plus 1 is a factor of x square plus 5x plus 6. Right? So these all are mathematical statement. जिसमें mathematical relations given हो उसे क्या कहेंगे mathematical statements. या तो वो statements true होंगी या तो false होंगी. Right? For example, 4 is a odd number. तो ये हमारे की हुई false statement हुई. तो these are mathematical statement. For example, हमारे पास given है mathematical statement that is 2 power n is greater than 2n where n belongs to all natural number. ये हमें क्या है given mathematical statement. right? और हमेशा हम statement को कैसे लिखेंगे Pn is equal to 2n greater than 2n. ये हमारी क्या है
मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट। सो अब अगर मैं इसकी P1 फाइंड आउट करूं, P1 मींस n की वैल्यू क्या पुट करूंगी 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड मींस ये मेरा क्या आएगा 2n1 इक्वल टू 2 और राइट हैंड साइड मेरा क्या आएगा 2 इंटू 1 2। तो हमारा 2 ग्रेटर देन 2, दिस इज अ ट्रू, दिस इज फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं P2 फाइंड आउट करूं मींस n की जगह क्या पुट करूंगी 2 पुट करूंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 और राइट हैंड साइड में देखूं 2 इंटू 2 4। तो ये भी P2 पे हमारी स्टेटमेंट क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, राइट। सो अगर मैं P3 फाइंड आउट करूं, P3 मींस n की जगह 3 पुट करूंगी, राइट। 2 पावर 3 क्या आएगा 8। अगर 2 इंटू 3 करो क्या आएगा 6। सो 8 इज ग्रेटर देन 6। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई ट्रू। तो ये हमारी क्या हुई मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। सो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन जो क्या करता है, मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट को प्रूव करता है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। सो मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज्ड फॉर whether the statement is mathematical statement is true or false, right? For example, हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है this one, right? where n belongs to natural number। तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे by the use of mathematical induction कि क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या नहीं है, राइट। तो इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारी स्टेटमेंट हुई, स्टेटमेंट को हम क्या लिखते हैं Pn, राइट। अगर मैं P1 फाइंड आउट करूं, P1 के लिए इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड P1 मींस ये, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है 1। अगर मैं राइट हैंड साइड करूं, ये हमारी राइट हैंड साइड है 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 1 प्लस 1 2 क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड और P1 इज ट्रू, राइट। अगर मैं P2 फाइंड आउट करूं मींस n की जगह क्या पुट करूंगी 2, राइट। सो P2 लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे P2 मींस 2 टर्म्स, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, राइट। तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा 3। अगर मैं राइट हैंड साइड पुट करूं n की जगह क्या पुट करूंगी 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 क्या आ गया मेरा 3। राइट हैंड साइड क्या आ गया मेरा 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा 3। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। P2 के लिए भी हमारा क्या आई स्टेटमेंट ट्रू आई। सिमिलरली हम P3 फाइंड आउट कर सकते हैं, P4 P5 सो ऑन, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा 1 से लेकर 100 तक ट्रू आ रहा है, राइट, और 100 से आगे तक भी ट्रू आ सकता है, राइट। तो इस पूरे को सॉल्व करने से अच्छा कि हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म होनी चाहिए जो चेक कर सके कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चेक करने से अच्छा है कि हमारे पास कोई जनरलाइज फॉर्म हो जो चेक कर सके कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो मैथमेटिकल इंडक्शन इज हेल्पफुल टू प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होता है। तो इसके हमारे 3 स्टेप्स हैं, राइट। 3 स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, पहले तो हमारे क्या होते हैं Pn क्या होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो फर्स्ट वन हम P1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, P1 फाइंड आउट करेंगे, P1 पे स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करेंगे, राइट। ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, assume that Pn is true for n equal to k। हम assume करेंगे कि Pk हमारा क्या है, इज ट्रू, राइट। P1 फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, Pk फाइंड आउट करेंगे और एज्यूम करेंगे कि Pk इज ट्रू, राइट। फर्स्ट स्टेप ये हुआ हमारा, इस फर्स्ट स्टेप। मैं ऐसे स्टेप लिख रही हूं, वैसे एग्जाम में नहीं लिखोगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम Pk+1 को प्रूफ करेंगे, Pk+1 फाइंड आउट करेंगे। मींस n की जगह अब मैं क्या पुट करूंगी, n की जगह k+1 पुट करूंगी, राइट। अगर हमारा Pk+1 ट्रू आ गया, then we can say that the given statement is universal true, right। ये हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन में इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, P1 फाइंड आउट करेंगे, राइट। उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड वन हम Pk पुट करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम Pk+1 फाइंड आउट करेंगे। ये हम 3 स्टेप्स को फॉलो करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1 + 2 + 3 so on n+1 on 2। So by the using of mathematical induction prove that left hand side is equal to right hand side। तो इस स्टेटमेंट को अब हम प्रूफ करेंगे by the use of mathematical induction कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, Pn, है ना, इस स्टेटमेंट को क्या नाम दे देंगे, Pn। तो Pn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 so on n+1 अपॉन 2, राइट। ये हमारा आ गया Pn। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, P1 के लिए वैलिडिटी को चेक करना। तो P1 के लिए मैं चेक करूंगी कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, ये हमारा 1, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या है, P1 मींस n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। सो 1 + 1 अपॉन 2 क्या आएगा, 1 + 1 2, क्या आ गया मेरा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। सो P1 इज ट्रू, राइट। तो ये हमारे क्या हुआ फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, assume that Pk is true, sorry Pn is true for n equal to k, कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। मीन्स अब हम n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, k, Pk इक्वल टू 1 + 2 + 3 so on k, है ना। n की जगह k पुट करेंगे, k+1 अपॉन 2, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक किया कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है।
सेकेंड स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मीन्स हमने P1 फाइंड आउट कर लिया, Pk फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसको रब कर रही हूं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप क्या था मेरा, Pk प्लस 1 मीन्स थर्ड स्टेप क्या था मेरा, Pk प्लस 1 मीन्स अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे, राइट। सो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब इसकी जगह अब मैं क्या पुट करूंगी, k प्लस 1। अगर मैं इसकी जगह k प्लस 1 करूं सो ऑन n की जगह क्या पुट करूंगी, k प्लस 1, तो मेरा राइट हैंड साइड क्या आएगा, n की जगह क्या पुट करूंगी, k प्लस 1, n की जगह क्या पुट करूंगी, k प्लस 1 और प्लस 1 क्या जाएगा, k प्लस 2 अपॉन 2। तो मीन्स ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। बट स्टूडेंट्स आपने थर्ड स्टेप में हमेशा याद रखना है कि थर्ड स्टेप में हम राइट हैंड साइड का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा रब हो जाएगा। सो आपने हमेशा अपने माइंड में याद रखना है कि थर्ड स्टेप में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे और pk का यूज यहां पे हम करेंगे, pk प्लस 1 में pk का यूज करके k प्लस 1 का प्रूफ करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे k प्लस 1 है तो इससे पीछे वाले क्या होगा, k होगा, पहले k आएगा तभी k प्लस 1 आएगा ना, जैसे पहले 3 हो तभी 4 आता है ना, 3 प्लस 1 आता है 4, है ना। तो k प्लस 1 की पिछली टर्म क्या होगी, k होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स हमें तो देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 2 3 सो ऑन k किसके इक्वल है, k प्लस 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, k प्लस 1 अपॉन 2 और ये क्या गया प्लस k प्लस 1, राइट। अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा k प्लस 1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मैंने k प्लस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, k अपॉन 2 प्लस 1, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, k प्लस 1, अगर मैं इसको एलसीएम लूं क्या आएगा, k प्लस 2, तो मेरा क्या आ गया, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, राइट। और देखो जो हमने थर्ड स्टेप में राइट हैंड साइड निकाला था ना, वो हमारा आंसर है। और ये देखो हमने pk का यूज करके थर्ड स्टेप जो है उसका प्रूफ निकाल लिया है, pk का यूज करके pk प्लस 1 को हम प्रूफ करेंगे, राइट। तो हमारा ये आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, pk प्लस 1 इज true, right? So therefore the given by the using of mathematical induction, the given statement is true for all natural number, है ना, ऐसे लिखेंगे। So by the use of mathematical induction, the given, ये जो given statement है, given statement is true for TRUE, true for all natural number, right। तो इस स्टेप में था, इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने P1 फाइंड आउट किया, Pk फाइंड आउट किया, फिर Pk प्लस 1 का सिर्फ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया, राइट। और फिर क्या किया, Pk का यूज करके हमने Pk प्लस 1 को प्रूव किया, राइट। बट हमें साइड में हमेशा याद रखना है,
जब हम डायरेक्ट पी के प्लस वन राइट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, हमें पता है हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमने पी के का यूज करके ये आंसर हमने निकाल लिया। Thus we can say that the given statement is so हमारा सेकंड एग्जांपल है, so by the use of principle of mathematical induction prove that n square plus n is a even natural number where n belongs to capital N means natural number। so हमें ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इसका प्रूव करना है कि n स्क्वायर प्लस n इज ए इवन नेचुरल नंबर, राइट। तो ये मेरी क्या आ गई स्टेटमेंट, है ना, इसको क्या मैं लिख दूं Pn। स्टेटमेंट क्या आ गई, n स्क्वायर प्लस n इज ए इवन नेचुरल नंबर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था P1, सो P1 n की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो हमारा यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, राइट। तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 2, 2 हमारे क्या है इज ए इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा हमने P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक कर लिया कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो P1 इज हमारा क्या आ गया ट्रू, है ना। हमारा क्या आया, जब हमने P1 में n की जगह मैंने 1 पुट किया तो हमारा क्या आ गया 2 आ गया, एंड 2 इज ए इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, है ना। एज्यूम करते हैं ना कि Pn हमारा ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। तो अब हम क्या करेंगे, pk की वैल्यू पुट करेंगे, pk मींस n की जगह क्या पुट करूंगी k, क्या आएगा k स्क्वायर प्लस k इज ए इवन नेचुरल नंबर, और ये हमारा ट्रू है। हमने एज्यूम किया है कि pk हमारा क्या है, pk इज ट्रू, तो हमने क्या किया n की जगह k पुट कर दिया, k स्क्वायर प्लस k इज ए इवन नेचुरल नंबर। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ऐसे मैंने क्या किया, 2 के साथ कोई भी टर्म हो सकती है, राइट, मींस 8 भी हो सकता है, तो 8 भी हमारे क्या हुआ इवन नेचुरल नंबर हुआ ना, 2 इंटू 4 8, राइट। तो अगर मेरा 6 हुआ, यहाँ पे मेरा 6 आया, तो फिर 2 इंटू 3, है ना। 2 के आगे कोई भी टर्म हो सकती है, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, लैम्डा दे दिया, राइट। कोई भी नाम दे दो, लैम्डा दे दो, एक्स दे दो, डजंट मैटर। और लैम्डा मेरा क्या है इवन नेचुरल है, तो नेचुरल नंबर ही है ना, तो मेरा ऐसे आ गया, राइट। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या था, p k प्लस 1। सो p k प्लस 1 में हम क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k, राइट। अब मैं इसको रब कर रही हूं, ये मेरा क्या था pk था, तो pk प्लस 1 क्या आ गया, n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया k प्लस 1, k प्लस 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1, राइट। सो अब मैं क्या करती हूँ, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगी। सो pk प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2k प्लस k प्लस 1, क्या है मेरा k स्क्वायर 3k प्लस 2। बट हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 में हम किसका यूज करते थे, p का यूज करते थे, pk का यूज करके हम pk प्लस 1 को प्रूव करते थे, राइट। सो अगर मैं देखूं मेरे पास क्या है k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास 2 लैम्डा, तो अगर मैं इसको k स्क्वायर प्लस k लिख दूं, है ना, k प्लस 2k क्या होगा 3k, है ना। तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2k, राइट। बन गया ना k स्क्वायर प्लस
के, और क्या बचा मेरा 2k, और ये 2 ऐसे लिख दिया, राइट। और हमें गिवन है k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा, है ना। इसकी क्या वैल्यू है मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2k, राइट। तो यहां से मेरा क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, लैम्डा प्लस 2 प्लस k, सॉरी 2 नहीं आएगा 1, राइट। 2 इंटू सम नंबर, 2 इंटू सम नंबर क्या हुआ, इवन नंबर ही हुआ ना, तो हमारा tk प्लस 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। इसको पुट कर लो आप u, है ना, लैम्डा प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू u। तो 2 इंटू सम नंबर, है ना, तो वो क्या हुआ, इवन नंबर ही हुआ ना, तो 10 pk प्लस 1 इज ट्रू। सो hence prove that the given statement is universal true, right? तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, right? That's all today's lecture, students. So today we have discussed mathematical induction and some example. So in the next lecture we will discuss some more examples of mathematical induction. So thank you so much, students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.